हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर चैप्टर नंबर 7th लेसन इन चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मीडिवल पीरियड को, हमने पढ़ा है लोगों पर चर्च के कंट्रोल को, हमने पढ़ा है एक डार्क पीरियड को जो यूरोप कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट 6 सेंचुरी से और 14 सेंचुरी तक ऑलमोस्ट चला था। अभी भी हम उस कॉन्टिनेंट से नहीं निकल गए हैं। अभी भी जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो उसी कॉन्टिनेंट की पढ़ेंगे और इसमें जो मोस्टली जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा वो क्या है, 14 सेंचुरी से 17 सेंचुरी के बीच का रहेगा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि यूरोप के बहुत सारे जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 14 सेंचुरी के बाद यहाँ जो क्या था कि यहाँ के जो अर्बन थे यानी सिटीज़ थे उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है 14 सेंचुरी के बाद। क्यों, कैसे बढ़ी? हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है, ट्रेड जो है वो और ज़्यादा डेवलप हुआ है, सरप्लस प्रोडक्शन आ चुका है। तो इस तरह यहाँ पर 14 सेंचुरी के बाद पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो यहाँ पर जो अर्बन कल्चर है वो डेवलप हो गई है। यानी यहाँ पर सिटीज़ जो है ना वो बहुत सारे कंट्रीज़ में अमर्ज होने शुरू हो गए हैं, उनकी संख्या जो है ना वो डे बाय डे बढ़ रही है। यहाँ पर एक अलग तरह की जो है ना कल्चर अमर्ज हो रही है, उस कल्चर को हम क्या बोलेंगे? अर्बन कल्चर। मैंने क्या बताया है कि सिटीज़ जो हो उनकी संख्या बढ़ गई है, सिटीज़ में लोग पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो एक अर्बन कल्चर डेवलप हो गई। कहाँ? यूरोप के अंदर। तो यूरोप के जो टाउन्स पीपल हैं वो क्या समझने लग गए अपने आप को, उनकी एक विचारधारा बन गई कि हम जो हैं वो कंट्री साइड यानी गांव के लोगों से, विलेज के लोगों से ज़्यादा सिविलाइज्ड है। ये उनके मन में आ गया क्या कि वो ज़्यादा जो है ना उनसे सिविलाइज्ड है। और मेनली यहाँ पर हम जो टाउन्स हैं कौन से कंट्री के? इटली के, फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये जो है ना मेन क्या बन गए? लर्निंग का और आर्ट्स का सेंटर पॉइंट बन गई। 3 सिटीज़ का नाम नहीं भूलना है और तीनों ही सिटीज़ कहाँ है? प्रेजेंट इटली के अंदर है। कौन से सिटी ने कौन सी सिटी हैं? फ्लोरेंस के बाद रोम, वेनिस, ये तीनों जो है ना वहाँ पर ये सिटी जो है ना बाकी सिटीज़ यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे भी ज़्यादा डेवलप हो गई। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तीनों के साथ तीनों ट्रेड बेस पर अमर्ज हुए हैं। तो यहाँ यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में कौन सा सी है जो यहाँ का हार्ट माना जाता है? मेडिटेरियन सी के ऊपर हैं। तो यहाँ से कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन शहरों से होता है। तो उन बाकी के यूरोप के जितने भी सिटीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा एडवांस में कौन से बन गए? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। यहाँ पर इन सिटीज़ को यहाँ के रूलर्स ने, यहाँ की चर्च ने कुछ ज़्यादा ही जो है ना क्या दे रखी है? ऑटोनॉमी दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है इनको। यहाँ ये जो मैंने क्या बताया, ये आर्ट और नॉलेज के सेंटर जो है ना वो बन गए थे। यहाँ पर ये शहर जो है ना किसके? यहाँ पर ये शहर जो है ना यहाँ पर पैट्रोनाइज देने लग गए थे। किसको? रिच और अरिस्टोक्रेट जो लोग थे ना वो यहाँ पर किसको? जो राइटर थे, जो पोएम लिखा करते थे या फिर दूसरे जो स्कॉलर थे उनके लिए
यहाँ के रिच और अरिस्टोक्रेट पीपल क्या बन गए थे, उनको पेट्रोनाइज देना शुरू कर दिया, उनको आश्रय देना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हम और क्या देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और नई यहाँ पर आ गई है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर। क्या? प्रिंट। 1295 में मार्को पोलो जो इटली से था, सिल्क रूट के थ्रू ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रॉस करके कहाँ गया? चाइना के अंदर। और चाइना से वो एक नॉलेज लेकर के आया, और नॉलेज और एक्सपीरियंस किस चीज़ के लेके आया? प्रिंट के। तो यहाँ पर अब जो है प्रिंट आ गई, और प्रिंट आने से यहाँ के लोग जो ना चाहे कितनी भी डिस्टेंस पर हैं, वो लोग जो ना डेली होने वाली इंसिडेंट और अपनी पुरानी हिस्ट्री को जो इस टाइम लिखी गई है, जिन राइटर्स ने लिखी है, उनकी जो ना हिस्ट्री बुक्स वगैरह जो है ना इस टाइम के लोग उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर और क्या हुआ, यहाँ हर एक आदमी की जो है ना अपनी एक समझ जो है ना वो डेवलप होने लग गई है। यहाँ पर अब लोग कब 14 सेंचुरी और 17 सेंचुरी के बीच में, 14 और 17 सेंचुरी के बीच में लोग जो है ना इतने अब बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक अपनी समझ जो है ना डेवलप हो गई, और वो लोग अपने आप को उन्होंने क्या कहा? मॉडर्न मैन। और वो मॉडर्न मैन जो 14 सेंचुरी 17 सेंचुरी के बीच के हैं, वो अपने पुराने जो मिडिवल टाइम के और एंशिएंट टाइम की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने लग गए, और अपने आप को मिडिवल टाइम के मैन से और एंशिएंट टाइम के जो मैन है उनसे कंपेयर करने लग गए। लेसन नेम क्या बेटा? लेसन नेम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। अब 14 और 17 सेंचुरी के बीच में आपको वो कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको 6 और ऑलमोस्ट 14 सेंचुरी के बीच में हम कह सकते हैं कि मिडिवल पीरियड में जो चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट अब यहाँ दूर हो गई हैं। अब हमने पहले वाले लेसन में क्या पढ़ा था? 14 सेंचुरी के बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल चेंज हुए, वहाँ ब्यूरोक्रेसी नहीं आ गई, आर्मी नहीं आ गई, रूलर नहीं आ गया। अब लॉर्ड सिस्टम या फ्यूडल एलिट सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके खत्म होने से चर्च का कंट्रोल भी कम हुआ है। चर्च का कंट्रोल कम होने से क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं, और एजुकेटेड लोग जो है ना अब चर्च पर डिपेंड नहीं है, उनकी अपनी थिंकिंग, अपनी सोच बन गई है, और उन्होंने अपने आप को चर्च से दूर किया है। तो ये क्या है? 14 और 17 सेंचुरी के बीच में हमने वो कुछ फीचर्स दिखाई दिए हैं जो बदलता हुआ यूरोप है। और ये सबसे पहले ये कल्चर कहाँ आई? वहाँ के सिटीज़ में आई, और उनके जितने भी सिटीज़ हैं उनमें से 3 एडवांस सिटीज़ कौन से थे? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि क्या आ गई है? प्रिंट आ गई है। प्रिंट आने से लोगों की सोच बदली है। लोग अब जो है ना चर्च पर विश्वास कम करने लग गए हैं। चर्च के अकॉर्डिंग चर्च ने समाज के अंदर क्या जो है ना हम ये कह सकते हैं कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशन क्या फैला रखा है कि मेडिटेरियन सी और यूरोप वो जो है ना अर्थ के सेंटर में हैं, बट यहाँ सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ के साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सब कुछ गलत है। वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, और उन्होंने मेडिटेरियन सी और यूरोप के बारे में जो चर्च ने कहा था कि ये अर्थ के सेंटर में है, उन्होंने इसको रॉन्ग डिक्लेयर किया। तो इस तरह यहाँ पर नए नए विचार जो है ना किसके बारे में, नए नए जियोग्राफी से रिलेट भी नए नए क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर आने लग गए। अब क्यों? अब जो है ना चर्च ने वहाँ की सोसाइटी को इस तरह जकड़ रखा था कि वहाँ कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहे थे। अब जो है ना लोग क्या प्रिंट आने से बहुत ही इजीली उनको बुक मिल जाती थी, और वो अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक बाजार से लेकर के पढ़ सकते थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? केवल इंट्रोडक्शन है लेसन का,
बस इसमें हम आपसे केवल क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन आप हमारे जो लाइव क्लास होंगी एक दिन छोड़ करके उसमें करेंगे, लेकिन मैप हम डेली यहाँ जो करेंगे नेक्स्ट डे वो ही मैप हम लाइव क्लास में करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई बच्चों के फिर मैसेज आते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है, 15 पेज अप्रॉक्स लिखने हैं और उसके सामने उसे रिलेट जो है ना फोटोस्टेट कॉपी लगानी है और अपने प्रोजेक्ट को लिख करके आप तैयार करके रख लें। मैं कभी भी साइन के लिए बोल दूंगा, आप उस टाइम इसको लेके आना है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, हम इस लेसन का केवल आज इंट्रोडक्शन है। लेसन की स्टार्टिंग जो है वो द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में। आज हम जो कर रहे हैं उसको सुनो। यहाँ पर क्या है कि 14th सेंचुरी के अंदर, 14th सेंचुरी 17th सेंचुरी के अंदर हमारे पास आज कौन से सोर्स हैं जिसको हम उस टाइम की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास कौन से सोर्स हैं, हमारे पास हिस्टोरियन के पास सोर्स की यहाँ पर जो है ना कोई भी जो है ना कमी है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास प्रिंटेड बुक हैं, हमारे पास पेंटिंग है, हमारे पास स्कल्पचर है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास टेक्सटाइल हैं। ये सभी चीज़ें हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। और ये सभी की सभी आज भी वहाँ की गैलरीज में, वहाँ के म्यूजियम में, कहाँ के यूरोप और अमेरिका कंट्रीज़ की गैलरी और वहाँ के म्यूजियम में बिल्कुल प्रिजर्व्ड हैं, सुरक्षित हैं। ये हमारे पास सोर्स हैं। हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सोर्स क्या हैं, कौन से सोर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न में सोर्स हैं। अब हमारे पास रिटर्न में सोर्स हैं यहाँ के, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, हिस्टोरियन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि उन 19th सेंचुरी के कुछ हिस्टोरियन ने यहाँ पर गनेसा वर्ड को यूज किया गया है। और इस वर्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किसने किया है, स्विट्ज़रलैंड के बर्कले यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन जिनका नाम है बेटा बर्कहार्ट ने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसको गनेसा वर्ड को। बर्कहार्ट जो है वो जर्मनी के एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन, स्कॉलर, रोके के स्टूडेंट थे। रोके का ये मानना था कि एक हिस्टोरियन को जब वो हिस्ट्री लिखता है तो स्टेट और वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में ही लिखना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है, जो फाइल यूज कर रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो ताकि रिकॉर्ड बन जाए। बट यहाँ पर बर्कहार्ट अपने जो गुरुजी हैं उनके इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहते थे कि यदि आपने किसी भी कंट्री की हिस्ट्री लिखनी है, उसके बारे में जानना है, तो उसको उसके साथ साथ स्टेट और पॉलिटिक्स के साथ साथ आपने वहाँ पर पॉलिटिकल के साथ साथ आपने कल्चर को भी उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर बर्कहार्ट ने अपनी एक बुक लिखी है, द सिविलाइजेशन ऑफ द गनेसा इन इटली। मैं आपको बता दूँ, गनेसा मीन पुनः जागरण, एकदम से फिर जाग गया यूरोप। कब? 14th सेंचुरी में। जो एक सोया हुआ यूरोप था वो फिर से जाग गया, इसी को गनेसा बोलते हैं, हिंदी में इसको पुनः जागरण बोलते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में ये गनेसा इटली में हुआ है। और इटली के मैंने आपको बताए थे 3 सिटीज़ हैं, कौन सा? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। यहाँ पर बर्कहार्ट क्या लिखता है, यहाँ पर बर्कहार्ट अपनी इस बुक के अंदर, बुक का नाम क्या है बेटा? बुक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द गनेसा इन इटली। उसमें वो लिखता है कि यहाँ पर हिस्ट्री के स्टेट के साथ साथ, पॉलिटिकल के साथ साथ, यहाँ पर जो ना आर्किटेक्चर को उसने यहाँ पर लिया है, लिटरेचर को उसने यहाँ पर लिया है, पेंटिंग को उसने यहाँ पर लिया है। कहता है इन चीज़ों को भी इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि तीनों ही कल्चर का पार्ट हैं। तो इस तरह यहाँ पर मीन यूरोप के अंदर, और यूरोप में मीन
इटली के अंदर एक नई कल्चर इमर्ज हुई जिसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्ट कल्चर। अब उन्होंने यह भी लिखा कि ये जो कल्चर है ये नए विश्वास पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन अपना डिसीजन खुद ले, अपना डिसीजन लेने में खुद जो है ना स्किल्ड होना चाहिए। यहाँ पर अब उसने ये बातें क्यों कही, क्योंकि मीडिवल टाइम में कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था, चाहे वो कितना भी स्किल्ड हो। वो सब किसके अंडर में है? चर्च के अंडर में। पर उसने कहा कि जो भी पर्सन अपने खुद डिसीजन लेगा आगे बढ़ने के, अपने गोल प्राप्त करने के लिए जो भी डिसीजन खुद लेगा, वो पर्सन कौन है? वो है मॉडर्न मैन। और जिस पर चर्च का कंट्रोल है वो है कौन? उसको हम क्या कहेंगे? वो है मेडिवल मैन। तो आज हमने केवल अपने इस लेसन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। लेसन की स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास में करेंगे। अब मैं आपको मैप के बारे में बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा था बेटा? यूरोप के हमने 5 कंट्रीज आज फिर करने हैं। कौन कौन से हैं देखना? नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड है बेटा। फिनलैंड के नीचे यहाँ पर एक कंट्री है बहुत छोटा सा, याद रखना। कंट्री नेम है इस्टोनिया। इस्टोनिया, इस्टोनिया। इस्टोनिया के नीचे ही छोटा सा कंट्री एक और है जिसका नाम बेटा लटविया। क्या नाम है? लटविया। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा कंट्री और भी है जिसको हम बोलेंगे, जिसका नाम है बेटा लथुनिया। लेथुनिया। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम याद करते हैं ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लटविया, लथुनिया। इसके साथ साथ यहाँ पर इससे इनके नीचे इनसे थोड़ा बड़ा जो है ना एक कंट्री है यहाँ पर, इसी के साथ में जो है वो कौन सा? बेलारूस। बेलारूस। और बेलारूस के ही साथ में एक और कंट्री है जिसका नाम बेटा यूक्रेन। इस्टोनिया, लटविया, लथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये आज 5 कंट्री हमने की हैं। मैं आपको ये बता दूं बेटा, ये 5 कंट्रीज 1990 में यूएसएसआर से सेपरेट हुए थे, जब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मिखाइल गर्बाचोव था। तो उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरल पॉलिसी। उसके अकॉर्डिंग यूएसएसआर में से 15 कंट्रीज सेपरेट हो गए थे। उनमें से 5 कंट्रीज ये हैं, इस्टोनिया, लटविया, लथुनिया, यूक्रेन और बेलारूस। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह ये 15 कंट्रीज सेपरेट हुए थे। और फिर क्या रह गया था 1990 के बाद? वो कंट्री यूएसएसआर क्या बन गया था? रूस। तो इस हमने ये किए, एक बार फिर सुन लो। इसी को मैं रिपीट फिर अपने नेक्स्ट जो लाइव क्लासें होंगी उसमें कहूँगा। इस्टोनिया, लटविया, लथुनिया और बेलारूस, यूक्रेन, ये भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। ओके बेटा, थैंक यू।